Student, good morning. Listen me carefully. In previous video, for class 5th, in 6th chapter of HCF and LCM, you have learned that what is HCF. In previous video, you have learned what is HCF, and today we learn how to find out HCF of big numbers. बच्चों, कल अथवा पिछले वीडियो में आप लोगों ने कक्षा 5 के मैथमेटिक्स के 6 चैप्टर में, जो कि HCF और LCM का है, LCM है, इसमें आप लोग सीख चुके हैं कि HCF क्या होता है और HCF प्राप्त करने के लिए आपने जो विधि सीखी है वह बड़ी संख्याओं के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए टुडे we have to learn how to find out HCF of big numbers। अर्थात आज हम लोग सीखेंगे या आज हम लोग सीखना है कि बड़ी संख्याओं का HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कैसे हम प्राप्त करेंगे, कैसे हल करेंगे, ठीक ना। तो हम कहेंगे there are two methods to find out HCF of big numbers. There are two methods to find out HCF of big numbers. बड़ी संख्याओं का HCF निकालने के लिए दो विधियां हैं। ओके, अर्थात देखेंगे मेथड ऑफ फाइंड आउट HCF। मेथड ऑफ फाइंड आउट HCF प्राप्त करने की विधियां। तो कहेंगे देयर आर टू मेथड्स ऑफ फाइंड आउट HCF। देयर आर टू methods to find out HCF of big numbers। बड़ी संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकालने की दो विधियां हैं। ठीक, नंबर फर्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नंबर फर्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन
मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम बड़ी संख्याओं का एचसीएफ निकाल सकते हैं। और जो नेक्स्ट विधि है वो है लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो बड़ी संख्याओं का एचसीएफ प्राप्त करने के लिए, बड़ी संख्याओं का महत्तम समापवर्तक प्राप्त करने के लिए, निकालने के लिए हमारे पास दो विधियां हैं। एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और सेकंड है लॉन्ग डिवीजन मेथड। यानी कि पहली जो विधि है उसका नाम है अभाज्य गुणनखंड विधि और जो दूसरी विधि उसका नाम है लंबी भाग विधि, ठीक ना। तो बारी बारी से वन बाई वन we will learn the two method of finding out HCF of big numbers। अतः हम लोग बारी बारी से इन दोनों विधियों द्वारा महत्तम समापवर्तक निकालने की विधि सीखेंगे, ठीक है। ओके, तो क्या करते हैं, फर्स्ट विधि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। In this method, first of all, we write all the factors of given number, or first of all we write factorization of गिवन नंबर। इस विधि में हम क्या करते हैं, दी हुई संख्याओं का सबसे पहले क्या करते हैं, गुणनखंड लिखते हैं। क्या लिखते हैं, गुणनखंड लिखते हैं, ठीक है। देन we choose out common factor and then by multiplying the common factor we find out HCF of given numbers। अर्थात सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो दी हुई संख्याओं का गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। फिर क्या करते हैं, उन अभाज्य गुणनखंडों में से जो कॉमन फैक्टर हैं, जो कॉमन गुणनखंड हैं, उनको लिख लेते हैं। फिर उन कॉमन गुणनखंडों का आपस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, गुणा करते हैं। जो प्रोडक्ट आता है वही हमारा एचसीएफ होता है दी हुई संख्याओं का, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं, जैसे हमारी एक संख्या है, वन नंबर इज 24। फॉर एग्जाम्पल्स HCF of 24 and 32। ट्वेंटी 4 एंड 32 का एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। कैसे करेंगे, आपको डिवीजन आता है ना, तो 1 बाई 1 करके
इन नंबर का हम डिवीजन करेंगे। कैसे? ऐसे 24 का करो, डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 होगा। देखो ध्यान से, जैसा बैठ जाओ दिखाई देगा। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 हो गया 10। इसी प्रकार लाइक दिस फैक्टराइजेशन ऑफ 32। कैसे? 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 करेंगे ना, 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो करीब क्या बोलते हैं, रेस्ट बचेगा 1 और 2 12 हो जाएगा, फिर 2 6 जा 12, ठीक ना। इसी प्रकार 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक है। तो लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24 इक्वल लिखेंगे 24 एंड लिख देते, दोनों लिखते हैं, एंड 32 लिखते हैं। कैसे लिखो? ऐसे लिखते हैं 24 32 कैसे लिखते हैं? देखो यहाँ देखो लिखा है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 2 मल्टीप्लाई 3 लिख दिए ना। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 होता है ना। ऐसे करेंगे। When we found big numbers, ठीक, by this method we can find prime factorization। जब हम बड़ी संख्या पाएंगे तो इस विधि द्वारा उसका हम गुणनखंड प्राप्त कर सकते हैं। क्या सकते हैं ना, भाग देकर। कैसे लिखेंगे? जिसको लिखे हैं ना ऐसे लिख देंगे 2 का। अच्छा ठीक है लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 2 3 4, 2 मल्टीप्लाई 2 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो क्या कहेंगे? अब क्या कहेंगे? हम फाइंड आउट करेंगे टोटल कॉमन फैक्टर का। कॉमन फैक्टर का देखो, ये कॉमन फैक्टर है ना, कॉमन फैक्टर है ना, नहीं है? इनका कॉमन फैक्टर है, लिखेंगे कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है ना। कॉमन फैक्टर को फाइंड आउट कर लेंगे, पता लगा लेंगे, फिर लिखेंगे इसलिए HCF ऐसे बोल क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ऐसे भी ना हो जाएगा 8, ठीक ना। 10 इस प्रकार HCF ऑफ 24 एंड 32 इक्वल टू क्या होगा? 8। इस पर क्या होगा? 24 का और 32 का महत्तम समापद कितना होगा? 8 होगा। ऐसे निकाल लेंगे। ओके, कर लोगे? ऐसे करना है। क्या करना है? आप जो संख्या मिलेगी उसका ऐसे भाग दे करके आप क्या करोगे? प्राइम फैक्टर पता करोगे, फिर इसको लिखोगे ऐसे, फिर जो काम होगा उसको उतार लोगे, फिर मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, बस भाई। तो दिस इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ फाइंडिंग HCF, ठीक है। इट इज फर्स्ट मेथड ऑफ फाइंडिंग HCF ऑफ बिग नंबर्स। बड़ी संख्याओं का HCF निकालने के लिए यह पहली विधि है, कौन? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है, लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक ना। सेकंड विधि, नंबर सेकंड, लॉन्ग डिवीजन, क्या हुआ जी, डिवीजन। In this method, first of all, we divide big numbers by smaller number। इसमें क्या करेंगे, हमें जो संख्या मिलेगी उसमें बड़ी संख्या को उस छोटी संख्या से भाग देंगे, ठीक ना। तो when we divide big numbers by smaller numbers, then we find some remainder, and again that remainder divides previous or former divisor. This process continue forward, and at last we shall find that division is complete, and then the last divisor is called HCF। अर्थात इन्हें क्या कहेंगे, सबसे बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे, ठीक है। जब भाग देंगे कुछ शेष बचेगा, अब उस शेषफल से जो भाग दी थी डिवाइजर उसमें फिर भाग देंगे, फिर शेष बचेगा, फिर इसमें उस डिवाइजर भाग देते जाएंगे। अंत में क्या होगा, वो संख्या कट जाएगी, ठीक है। जब संख्या कट जाएगी, शेषफल 0 बचेगा, ठीक है। तो क्या होगा, जो अंतिम संख्या जो भाग दी काटी ना, वही उसका HCF कहाएंगे, HCF, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, फाइंड द HCF ऑफ 244, फाइंड, एग्जाम्पल लिखते हैं, फाइंड द HCF ऑफ 244, 120 and 388 बिग नंबर है ना। बिग नंबर से निकालेंगे HCF, क्या करेंगे, सिंपल बात है, हम क्या करेंगे, स्मॉलर या स्मॉलेस्ट नंबर से स्मॉलर नंबर में डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करें, ऐसे करो, इसमें 244 को डिवाइड करो 120 से, ठीक है ना, कहेंगे ना, किन भाग जाएगा, 2 बार 120 या 240 है ना, 120 गुना 240 होता नहीं होता है। तो देखेंगे 240 हटाओ, क्या बचेगा, 4, क्या बचेगा, 4, है ना। अब क्या करेंगे, अब इस रिमाइंडर से जो पहले डिवाइडर था, पूर्व डिवाइडर, फार्मर डिवाइडर या पीरियड डिवाइडर, उसमें डिवाइड करेंगे उसको, यानी कि 120 इसको लिखेंगे। यानी क्या करेंगे, जो शेषफल बचेगा उससे जो भाग उसमें फिर भाग देते हैं, कि में जब भाग जाएंगे 4 3 जा 12 होगा ना, कट गया, खत्म हो गया, 0 बचे 0 उतार दो, ये हो गया ना, ये हुआ 4। अब I have ए मोर नंबर, हमारे पास एक और संख्या है क्या, 388 है ना, 388 है। अब उसमें 388 में डिवाइड करेंगे 4 से, यहाँ 4 डिवाइड कर दी थी, इसी इसमें डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा
देखो कितना हो जाएगा, 4 9 जा 36 होगा ना, क्या बचेगा कहीं रिमाइंडर 2, 8 को ले लेंगे, क्या होगा 4 7 जा 28, ठीक है। तो डायरेक्ट नंबर डिवाइड गिवन नंबर एट लास्ट, दैट इज कॉल्ड एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर। मतलब जो संख्या अंत में काट देगी वही क्या उनकी एचसीएफ कराएगी, अर्थात क्या होगा, अर्थात एचसीएफ ऑफ 120 244 एंड 388 इक्वल टू क्या होगा 4। मतलब 120 244 और 388 का एचसीएफ कितना आया, 4 आया। जो काट देगा वही क्या होगा एचसीएफ होगा, ठीक है। तो दिस इज 2 मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट गिवन बिग नंबर्स, ठीक है। फाइंडिंग आउट एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर, ठीक है। बड़ी संख्या का महत्तम समापन निकालने के लिए ये 2 विधियाँ कौन पहले बताए हैं, गुणनखंड करो फिर प्राइम में लिख दो, जो कॉमन उसको उतार लो कि गुणा करो ऐसे निकल जाएगा, बता दें। एक वो विधि है। दूसरी विधि क्या है, इसमें भाग देना है, छोटी बात बड़ी में भाग दो, जब भाग दोगे तो कुछ शेषफल बचेगा, कुछ शेषफल से फिर जिसमें भाग दी उसमें भाग देना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ कुछ बचेगा फिर भाग देंगे, नहीं बचेगा कोई बात नहीं, जो काट देगी जो संख्या पूरी काट देगी उसको भाग दे देगी, उसी संख्या उसमें भाग देंगे, और पूरी कर जाएगी तो वह संख्या दोनों काट रही है तो वो क्या हो जाएगी, वह संख्या क्या होगी और उसकी एचसीएफ या महत्तम समापन होगी, ठीक है। ठीक, दैट इज एचसीएफ। अब आगे आप लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 6.2 एक्सरसाइज 6.2 करके लाएंगे। इसी प्रकार जो है एक्सरसाइज 6.3 भी है, 6.2 कर लेंगे, 6.3 भी है, आप लोग करिएगा। 6.2 तो सालों कर लीजिएगा, 6.3 में जो बात आएगी उसको हम कल समझा देंगे, ठीक है। अगले वीडियो में सब बता देंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके।